हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे हम, और चैप्टर हम कर रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। कुछ आपको मैंने होमवर्क भी दिया था कल, उम्मीद है आप सबने वो होमवर्क किया होगा। तो देखते हैं किस किस ने होमवर्क किया है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, दोबारा से मैं वो क्वेश्चन फ्लैश करूंगा आपके सामने। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने संख्याओं की तुलना करना सीखा था। मतलब हमने ये देखा था कि कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याएं आपके सामने हैं, ठीक है। एक तो ये और एक ये। इन दोनों में से बताना है कौन सी बड़ी है। फिर एक ये संख्या है, एक ये संख्या है। फिर इन दोनों में से बताना है कौन बड़ी है। और फिर इन चारों में से बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। कैसे बताएंगे आप, ये आपको यहाँ पे मैंने बता दिया था। सारी चीजें मैंने यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली थी कि हम कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। पहले हम अंक गिनेंगे, उसके डिजिट्स गिनेंगे कि कितने डिजिट की कौन सी संख्या है। और जिस संख्या के डिजिट्स ज्यादा होंगे, जिस संख्या के अंक ज्यादा होंगे, वही संख्या हमेशा बड़ी होगी। और अगर दो संख्याओं के अंक बराबर होंगे तो उसके अंकों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। यही चीज हमने की थी कल डिस्कस। तो बच्चों, आपको ये घर से करके लेके आना था, ये आपका होमवर्क था। जल्दी से मुझे बताइए इनका आंसर क्या होगा। बच्चों, अपना आंसर आप हैंड रेज करके भी दे सकते हैं, चैट के माध्यम से भी अपना आंसर भेज सकते हैं। तो बच्चों, जिसको पता है इसका आंसर जल्दी से बताइए। बच्चों, इतना समय नहीं लगता इसमें। अगर कोई डाउट है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप पूछ लीजिए। इनका आंसर बताएंगे आप। किसी भी स्कूल से किसी बच्चे को अगर आंसर पता है तो आप बताएं प्लीज। आपको आंसर बताने के लिए अपना हैंड रेज करना पड़ेगा। सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करें, फिर अपना आंसर बता सकते हैं आप। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है बच्चों, है ना। यही चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें अंक पता होने चाहिए कि किसके कितने अंक हैं। तो इस केस में हम डिजिट्स काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। कितनी है, 6। और इसकी 1 2 3 4 5 6। अब दोनों की 6 डिजिट्स हैं, है ना। तो इसमें हमें संख्याएं कंपेयर करनी है। कैसे, हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। सबसे लेफ्ट वाली संख्या देखेंगे कि भाई 1 है 3, 1 है 1, तो 3 बड़ी होगी 1 से, इसीलिए ये संख्या भी बड़ी होगी। सिंपल है, ऐसे ही आपको पता लगाना है। अब दूसरे वाले की संख्याएं आप काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी, 5। और यहाँ पे 1 2 3 4। तो 5 संख्या जिसकी हैं वो बड़ी होगी संख्या जिसके 5 अंक हैं। भले ही उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली 1 है, वो हमें चेक करना ही नहीं है। इसमें 5 अंक हैं, इसीलिए ये संख्या हो जाएगी बड़ी। क्लियर है। इसको नोट डाउन करो। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे पूछ लीजिए आप। अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन और मेरा है यहाँ पे। 1 5 6 2 3 1।
चलिए यहाँ पे इतना ही रखते हैं, 15798। इन दोनों में से बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, अब जल्दी से बताइए। तो बच्चों इसको भी वैसे ही करना है, जैसे 2 पार्ट किए हैं, ये तीसरा पार्ट भी वैसे ही करना है। चेक करेंगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। और इस नंबर में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, दोनों संख्याओं में 5-5 अंक हैं। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड वाला चेक करेंगे कि भाई देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। दोनों लेफ्ट हैंड साइड में 1 और 1 है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, क्या ये संख्याएं बराबर हो जाएंगी? नहीं। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद वाली डिजिट हम चेक करेंगे। तो उसके बाद वाले डिजिट दोनों में 5 है, ये भी बराबर हैं। क्या अब संख्या बराबर हो जाएंगी? नहीं। फिर हम उसके और बाद वाली और राइट वाली संख्याएं चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक 6 है, एक 7 है। तो बताइए मुझे कौन सी बड़ी है? ये 7 बड़ी है 6 से, तो इसलिए ये संख्या भी बड़ी हो जाएगी 6 से। ये अंक हम तब तक चेक करते रहेंगे जब तक सारे अंक खत्म नहीं हो जाते दोनों संख्याओं के। बस इसी तरह हमें पता लग जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे बच्चों यहाँ पे ये। तो इसके बच्चों एक पार्ट हमने यहाँ पे देखा था, बाकी पार्ट्स अगर आप यहाँ पे करते हैं तो बताइए मुझे कि क्या इनका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, इसके पार्ट बी का, पार्ट बी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, बिना पुनरावृत्ति किए आपको जो अंक दिए हुए हैं उनके प्रयोग करके 4 अंकों की आपको क्या बतानी है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या बतानी है। बिना पुनरावृत्ति मतलब विदाउट एनी रिपीटेशन। ठीक है, कोई अंक रिपीट नहीं करेंगे, हम 2 बारी नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 9 है तो 9 9 7 4 कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ये रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए, ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये चीज क्वेश्चन में बोली गई है। तो आपको इनका प्रयोग करके 4 डिजिट्स आपको दी गई हैं। बी पार्ट में 9 है, 7 है, 4 है, 1 है। इन सब का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए और फिर सबसे छोटी संख्या बनाइए। बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या करना है आपको इसमें, देखिए सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो क्या करना होगा, हम उसी चीज पे जाएंगे वापस कि हम कंपेयर कैसे करते थे 2 संख्याओं को, उनकी तुलना कैसे करते थे। तो देखिए इसके कितने डिजिट्स हैं, 4 अंक हैं, है ना। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें सबसे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा अंक आना चाहिए। ठीक है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा अंक आना चाहिए। 9 7 4 1 में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। उसके बाद उससे छोटा अंक आएगा, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे भी छोटा, ये ऑर्डर रहेगा। तो इसमें ये संख्या सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी बच्चों। ठीक है, ये संख्या सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी होगी, ये संख्या होगी 9741, सबसे बड़ी संख्या होगी। अब सबसे छोटी संख्या का क्या करेंगे हम, सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो 4 डिजिट हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे छोटा अंक रखना पड़ेगा जो कि 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 9 है। हम इसी ऑर्डर में रखते जाएंगे, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ये जो संख्या बनेगी ये सबसे छोटी संख्या बनेगी 4 अंकों की। तो आप देख सकते हैं 1479। तो ये संख्या है बच्चों। किसी को कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, अपना डाउट अभी क्लियर कर लीजिए अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो। बेटा रामनगर कोई अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आपको अनम्यूट कर दिया गया है, बोल सकते हैं आप। बेटा जो भी आप बोलना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा नाम अभी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बताइए। 2 8 7 4 2 8 7 4 8 7 4 2।
बड़ी संख्या। वेरी गुड, ये बड़ी संख्या है, बहुत बढ़िया। और छोटी संख्या? 2 8 7 4। 2 8 7 4, ये। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने एक चीज सीखी है बेटा। यहाँ पे क्या सीखी है कि जो आप छोटी संख्या बता रहे हैं, बैठ जाइए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज, ठीक है? आप अपनी सीट पे बैठे। बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, बहुत बढ़िया कोशिश थी बच्चे। जो आपने बड़ी संख्या बताई, ये बिल्कुल सही बताई, ठीक है? हम क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे सबसे बड़ा अंक आना चाहिए, अगर आपको बड़ी संख्या लिखनी है तो। फिर उसके बाद उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। लेकिन अगर हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा अंक आना चाहिए, जो कि 2 है। ये आपने बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद जो इस 2 से बड़ा अंक है, यहाँ पे 2 से बड़ा अंक कौन सा है? 4 है। तो इसके बाद हम 4 लिखेंगे, ठीक है, ना कि 8 लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना आप। ऐसा नहीं कि हमने बस ये लेफ्ट हैंड साइड पे देख लिया कि सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा अंक लगा दिया, बाकी कोई किसी ऑर्डर में लिख दो, वो गलत हो जाएगा। हमें आगे भी ध्यान रखना है कि उसके आगे वाला अंक है वो सबसे छोटा जो अंक है उससे बस जस्ट उस थोड़ा बड़ा हो। मतलब जो बाकी अंक बच गए, अब 2 लिखने के बाद क्या क्या बच गए? यहाँ पे 2 लिखने के बाद 8 बच गया, 7 बच गया और 4 बच गया। इनमें से जो सबसे छोटा अंक होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? अब ये 4 चला गया यहाँ पे। अब कौन से बच गए? 8 और 7। अब इन दोनों में से जो छोटा अंक होगा वो यहाँ पे आएगा, और जो बचा लास्ट में वो यहाँ पे आएगा। ये सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है? ठीक है बच्चे, ये आपका ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। ए पार्ट और बी पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह सी, डी और ई पार्ट के आंसर आपको बताने हैं, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। कौन से भाग करने हैं आपको? सी, डी, ई, बाकी सभी के सभी भाग सॉल्व करने हैं, और इनके आंसर आप बताएं जल्दी से। जीएचएस रामनगर, जीजीआईसी कीचा, बेटा किसी का आया आप में से आंसर? चलिए, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। अब बताइए किस किस का आंसर आया है? अपना आंसर बताएं यहाँ पे आप। चलिए, जिसका आंसर आता है आप चैट के माध्यम से ही बता सकते हैं। इनको एक बार सॉल्व करके देखते हैं हम। जो सी पार्ट है उसमें देखिए 4 अंक कौन से हैं? 4 7 5 0, ठीक है? अब सबसे बड़ी संख्या हम लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए पहले सबसे बड़ा अंक लिखना पड़ेगा, जो कि है इन सब में 7 है सबसे बड़ा अंक, तो मैं 7 लिख देता हूं। फिर क्या बच गया? 4 5 और 0। फिर 7 से छोटा है 5, और फिर उससे छोटा है 4, और फिर 0। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई है यहाँ पे। अब ऐसे ही हमने अगर छोटी संख्या लिखनी है तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे। तो इन सब में सबसे छोटा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? 0। फिर कौन सा दिखाई दे रहा है? 4। फिर कौन सा दिखाई दे रहा है? 5, और फिर 7। ये है सबसे छोटा अंक। तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई, ठीक है? लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हमें बोला गया है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखनी है। यहाँ पे कितने? 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो ये कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी भाई? 0 4 5 7, मतलब 457 हो गया ये, और 457 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, उसको नहीं लगाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो 3 अंकों की संख्या है, ठीक है? कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या है। हमें चाहिए 4 अंकों की संख्या। इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि भाई अगर आपको 0 दिया गया है और 4 अंकों की संख्या बनानी है तो आप क्या करेंगे भाई? 0 को लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लेंगे, इस 0 को लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लेंगे, नहीं तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे? जब सबसे पहला अंक लिखेंगे तो 0 के अलावा लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जब सबसे पहला अंक लिखेंगे 0 के अलावा लिखेंगे। तो 0 के अलावा कौन सा बच गया? 4 7 और 5।
इनमें से देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा अंक है। तो इनमें से सबसे छोटा तो 4 ही है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर उसी तरह हम अब इन दो को नहीं देखेंगे, 0 भी तो था, अब 0 लिखेंगे हम इसके बाद, ठीक है। इसके बाद 0 लिख के फिर लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 7। ये सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों की। ये चीज समझ में आई? कोई डाउट है बच्चों पूछ लीजिए। सी पार्ट यहाँ पे खत्म है हमारा। बाकी 2 पार्ट भी ऐसे ही करेंगे हम। नोट डाउन करो इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो भी इसी तरह होगा हमारा। डी पार्ट है इसका, वो देखिए डी पार्ट में 1, 7, 6 और 2 है। सिंपल है। अभी तक हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ी संख्या कौन सी इनमें से 7 है वो लिख देंगे, फिर इससे छोटी संख्या 6 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसी का अगर आप उल्टा लिख देंगे 1, 2, 6 और 7, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें 0 तो है नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा अंक लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, और ये हो गया सबसे छोटी संख्या। पढ़ने में देख लीजिए आप, 7621 बड़ी है 7000 और 1267 छोटी है ना। तो ऐसे ही पता लग जाएगा आपको। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है ये, 5403, बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये सी पार्ट आपने किया था बच्चों, है ना। जैसे सी पार्ट किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो इसको आप होमवर्क में करेंगे बेटा, ठीक है। ये होमवर्क में करेंगे, इसका लास्ट पार्ट नोट डाउन कर लीजिए इसको, सब आपका ये होमवर्क रहेगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है यहाँ पे, किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाएं। ये क्वेश्चन है वैसा ही है, बस यहाँ पे 4 की जगह 3 अंक दिए हैं आपको, जैसे 3, 8 और 7, और बोला गया है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाएं। अब इन अंकों को यूज करते हैं तो देखिए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक 8 है, फिर 7 है और फिर 3 है। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई, लेकिन ये 3 अंकों की बनी, हमें चाहिए 4 अंकों की। तो एक चीज ध्यान रखें, जब हम बड़ी संख्या बना रहे हैं तो जो सबसे बड़ा अंक है उसको 2 बार यूज करेंगे, है ना। 2 बार यूज करेंगे सबसे बड़े अंक को, और जब सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं तो उस केस में सबसे छोटे अंक को 2 बार यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बनता है 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्याएं। सभी को ऐसे ही आपने यूज करना है और सभी को आप सॉल्व करेंगे। ये भी आपका होमवर्क होने वाला है बच्चों, नोट डाउन कर लो। किसी को कोई डाउट है अभी पूछ लीजिए आप। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब बच्चों आपको होमवर्क जरूर अपना कंप्लीट करना है, तभी आपको पता लग पाएगा कि कितना यहाँ पे आपने समझा है, और आपका रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में, इसलिए होमवर्क को जरूरी कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करूं, एंड हैव अ नाइस डे।